सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि वह सच्चे ब्राह्मण थे, इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपना और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। ये भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात उनका और परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को ये ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बाल सखा हैं। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगेंगे तो वह ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोली करता रहा। द्वारिकाधीश उसके मित्र हैं, इस पर भी उसका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक लिया और सुदामा को कहा, विप्रवर, अब आपकी और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी राह अलग अलग चुन ली। सुदामा कुछ दूर गया ही होगा कि वह धन्यवाद और उससे कहाँ रहता है जानने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहां कोई नहीं था और ना ही बैलगाड़ी या उसका कोई नामो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रहा। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी वह एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरे क्षण वहां कोई नहीं है। वह समझ गया यह अवश्य ही उसके मित्र छलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे।